ऐसा आटा आपके भाग्य को खा जाता है। वह लोग मेरी बात कान खोलकर सुन ले जो अपने घर में आटा गूंथते हैं, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको आज से पहले इतनी रहस्यमयी जानकारी किसी ने नहीं दी होगी। देखिए, हर घर में आटा सुबह और शाम गूंथा जाता है, तो कहीं तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे दुर्भाग्य को आमंत्रित न कर दे, तुम्हारे घर में गरीबी, कंगाली और क्लेश को निमंत्रण न दे दे। इसलिए आज मेरी बात कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि जो जानकारी अब मैं आपको देने आया हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसी जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आटा जिसे अन्न देवता से जोड़ा गया है, और लगभग हर घर में बिना आटा गूंथे दिन नहीं निकलता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि घर की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती है, बल्कि वह स्थान होता है जहां से घर का भाग्य तय होता है कि उस घर की दिशा और उस घर की दशा क्या होगी। उसी रसोई घर में आटा लगाना कोई साधारण कार्य नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया मानी गई है। दोस्तों, शास्त्रों और पुरानी मान्यताओं के अनुसार जिस घर में आटा गलत तरीके से लगाया जाता है, वहां धीरे धीरे बिना कारण दुख आना शुरू होता है। घर में पैसों की तंगी बढ़ना शुरू हो जाती है, कलह और दुर्भाग्य प्रवेश करने लगता है। इसलिए आज हम उस रहस्य को समझेंगे जिसे ज्यादातर लोग हल्के में ले लेते हैं और यहीं पर गलती कर बैठते हैं। क्योंकि कई सारे लोगों को यह तक नहीं पता है कि आखिर घर में आटा क्यों गूंथा जाता है, आटा गूंथने के नियम क्या है। तो आज हम सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। मेरा आपसे एक अंतिम अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, और वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आटा अन्न का एक रूप है, और अन्न को हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा कहा गया है। देखिए, अन्न ही जीवन है और अन्न से ही लक्ष्मी का वास जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि आटे का संबंध सीधे मां अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी से माना गया है। देखिए दोस्तों, महिलाएं जिस स्थान पर आटा गूंथती हैं, वह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। देखिए, घर का रसोई घर जहां पर अन्न देवता भी विराजमान होते हैं, जहां पर अग्निदेव भी विराजमान होते हैं, जहां पर जल देव भी विराजमान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जहां पर माता लक्ष्मी भी विराजमान होती है। इसीलिए तो हमारे घर में जो सबसे पवित्र स्थान बताया गया है वह रसोई घर है, क्योंकि वहां पर देवी देवताओं का वास माना गया है। तो देखिए, हमारा शास्त्र क्या कहता है। हमारा शास्त्र यही कहता है कि जब महिला आटा लगाती है तो वो जाने अनजाने में घर के भाग्य को गुथ रही होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आटा लगाते समय जो मन की स्थिति है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि यदि आप देखिए, गुस्से में आकर आटा गूंथेंगे तो इससे आप सीधे सीधे माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि आटा लगाते समय हमारे मन की स्थिति बहुत ही जरूरी है। अगर महिला क्रोध में रोते हुए झगड़े के बाद ये गंदी सोच के साथ आटा लगाती है, तो वही नकारात्मक ऊर्जा आटे में प्रवेश कर जाती है और फिर वही रोटी बनकर पूरे परिवार के भाग्य में मिल जाती है। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि आप चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, या कोई भी इंसान हो, जब भी आप अपने घर में या अपने घर के बाहर या किसी भी स्थान पर अगर आटा गूंथें तो हमेशा अपने मन को शांत रखकर गूंथिएगा। अब कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अरे, क्या ऐसा सच में होता है? तुम्हें इसके पीछे
आपको शास्त्रों के आधार पर कुछ सबूत बताता हूं। दोस्त देखिए कि यही कारण है कि कई घरों में सब कुछ ठीक होते हुए भी शांति नहीं होती है। इसीलिए महिलाओं को कभी भी रोते हुए गुस्से में अपवित्र होकर आटा गूंथना नहीं चाहिए। अब देखिए, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि आटा कभी भी खड़े खड़े नहीं लगाना चाहिए। आटा हमेशा बैठकर या स्थिर अवस्था में लगाना चाहिए, क्योंकि खड़े होकर लगाया गया आटा घर में अस्थिरता लाता है। लेकिन अब देखिए, कलयुग चल रहा है। आज के समय में लोग मॉडर्न किचन बनवा रहे हैं, तो गैस पट्टी भी थोड़ी सी ऊपर ही रखते हैं। तो उसी गैस पट्टी पर लोग क्या करते हैं कि खड़े होकर आटा गूंदते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्थिर नहीं बैठेंगे, अगर आप अपनी भारतीय बैठक परंपरा में नहीं बैठेंगे, तो वो आटा आपके घर के भाग्य को खा जाता है। अब देखिए, इससे आपके घर परिवार के सदस्यों पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, ये मैं आपको बताता हूं कि इससे घर के सदस्य टिकाऊ महसूस नहीं करते हैं। उनके जीवन में स्थिरता बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे बार बार नौकरी बदलना, बार बार पैसों का रुकना या बिना कारण मन बेचैन रहना, इसी का संकेत माना गया है। तो मेरी बात हमेशा ध्यान से सुनना कि जो लोग खड़े होकर आटा गूंथते हैं, वे अपनी ये छोटी सी गलती आज से ही बंद कर दें और अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश जरूर करें। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि अब बात करते हैं पानी की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आटा लगाने के लिए कभी भी बासी पानी, रात का बचा हुआ पानी या ऐसा पानी जो पहले किसी और काम में आ चुका हो, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि आज के समय में तो लोगों के घर में RO लग रहे हैं, वाटर प्यूरिफायर लग रहे हैं। तो महिलाएं 2233 दिन तक उस स्वस्थ पानी को संभाल कर रखती हैं और उसी पानी से आटा गूंथती है। तो ये हमारे शास्त्रों में इसे पूरी तरह से वर्जित माना गया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, ये कारण मैं बताता हूं कि शास्त्रों में कहा गया है कि शुद्ध जल में ही सकारात्मक ऊर्जा होती है। देखिए, जब हम जो आटा और उसकी रोटी खाते हैं, तो उसकी रोटी ही पूरे घर के लोगों के भाग्य पर सीधा प्रभाव डालती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आटा गूंथ समय उसमें केवल शुद्ध जल का ही प्रयोग होना चाहिए। अगर पानी अशुद्ध हुआ, आटा भी अशुद्ध ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। इसी तरह आटा लगाते समय उंगलियों में गुस्सा या जल्दी या झुंझलाहट नहीं होनी चाहिए। एकदम धीरे धीरे मन को शांत रख के आटा गूंथना चाहिए। लेकिन कई पुराने घरों में महिलाएं आटा लगाते समय मन ही मन भगवान का नाम लेती थी। पहले के समय में जब महिलाएं किचन में खाना बनाती थी तो भगवान का नाम जप करती थी, भगवान के भजन सुनती थी। लेकिन आज की महिलाओं में इसे कोई भी गुण नहीं है। आज की महिलाएं पार्टी से झगड़ा करती है, आटा गूंथती है, सास ने कुछ कह दिया, सास को अपशब्द बोलते हुए आटा गूंथती है। घर में थोड़ी सी क्लेश हुई, रोते हुए लड़ाई झगड़े करते हैं, गुस्से में आटा गूंथती है। तो जब देखिए, घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की बहू। बेटियों को ही घर की लक्ष्मी कहा गया है। तो जब लक्ष्मी ही घर का सम्मान नहीं करेगी, अन्न का सम्मान नहीं करेगी, तो उस घर का भाग्य कैसे बदलेगा? इसलिए देखिए, कई पुराने घरों में महिलाएं आटा लगाते समय अपने मन को शांत रखती थी, भगवान का नाम लेती थी और अपने धर्म के प्रति चलती थी। अब ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। क्योंकि जिस भाव से आटा गूंथा जाता है, वही भाव पूरे परिवार को प्रभावित करता है। और शास्त्र ये भी कहते हैं कि आटा कभी भी ज्यादा गीला या ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। बहुत गीला आटा घर में खर्च बढ़ाता है और बहुत सख्त आटा रिश्तों में कठोर तलाता है। जी हाँ दोस्तों,
अब एक बहुत बड़ा रहस्य यह है कि आटा हमेशा दाहिने हाथ से लगाया जाना चाहिए। बायां हाथ नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना गया है, इसलिए महिलाएं विशेष ध्यान दें। जिस हाथ से आप पूजा करती है उसी हाथ से हमें आटा गूंथना चाहिए, उसी हाथ से हमें खाना खाना चाहिए और उसी हाथ से लोगों को खाना परोसना चाहिए। कभी भी उल्टे हाथ से हमें अन्न